क्या आपने कभी सोचा है कि एक किताब जो देश को चलाती है और दूसरी जो आत्मा को रास्ता दिखाती है, उनमें से कौन ज्यादा पुरानी है? कौन ज्यादा शक्तिशाली है? क्या समय किसी किताब की सच्चाई और गहराई को साबित कर सकता है? आज हम दो महान ग्रंथों की तुलना करेंगे, भारतीय संविधान और पवित्र बाइबल, और जानेंगे कि क्यों लाखों लोग मानते हैं कि बाइबल संविधान से भी बड़ी है। अध्याय 1, समय की गवाही। संविधान की शुरुआत 26 नवंबर 1949। वो ऐतिहासिक दिन जब संविधान सभा ने भारत का संविधान अपनाया और 26 जनवरी 1950 से ये लागू हुआ, एक नए भारत की पहचान, एक नई दिशा। लेकिन बाइबल, पुराना नियम, ओल्ड टेस्टामेंट, लगभग 1500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया। नया नियम, न्यू टेस्टामेंट, लगभग 30 ईस्वी से 100 ईस्वी तक। मतलब भारत का संविधान आज से 75 साल पुराना है, जबकि बाइबल का सबसे पुराना हिस्सा लगभग 3500 साल पुराना है। जब ना बिजली थी, ना कंप्यूटर, ना गाड़ियां, तब भी बाइबल लोगों को प्यार, दया और सच्चाई का रास्ता दिखा रही थी। अध्याय 2, सीमाओं से परे संविधान सिर्फ भारत के लिए है। एक नक्शा है जो बताता है कि देश कैसे चलेगा। बाइबल पूरी दुनिया के लिए है, हर इंसान के लिए, चाहे वो अमेरिका में हो, अफ्रीका में, भारत में या एशिया में। चाहे वो बच्चा हो या वृद्ध, अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, बाइबल सबको अपनाती है। ये केवल एक किताब नहीं, यह एक आध्यात्मिक विश्व दृष्टिकोण है। अध्याय 3, संविधान बनाम आत्मा की शिक्षा। संविधान कहता है चोरी मत करो वरना सजा मिलेगी। बाइबल कहती है चोरी मत करो क्योंकि परमेश्वर देख रहा है। एक बाहर से अनुशासन लाता है, दूसरा अंदर से आत्मा को रूपांतरित करता है। संविधान डर से सुधार करता है, बाइबल प्रेम से बदलाव लाती है। अध्याय 4, संविधान अधिकार देता है, बाइबल वजह देती है। संविधान कहता है तुम्हें शिक्षा का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, नौकरी पाने का अधिकार है। लेकिन जब कोई बीमार होता है, टूटा हुआ होता है, अकेला होता है, हार मान लेता है, क्या संविधान कुछ कहता है? बाइबल कहती है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। जो थका हुआ है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। संविधान कहता है कैसे जीना है, बाइबल बताती है क्यों जीना है। अध्याय 5, बाइबल और अनंतकाल। संविधान का काम इस धरती पर है, देश को चलाना, कानून बनाना, अधिकार देना। बाइबल कहती है यह जीवन केवल एक शुरुआत है, असली मंजिल स्वर्ग है। संविधान कहता है अच्छा नागरिक बनो, बाइबल कहती है अच्छा इंसान बनो ताकि तुम्हारी आत्मा परमेश्वर के पास जा सके। एक शरीर को दिशा देता है, दूसरा आत्मा को मुक्त करता है। अध्याय 6, प्रेरणा का स्रोत। क्या आप जानते हैं भारत का संविधान कई देशों के कानूनों से प्रेरित है, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस आदि। लेकिन इन देशों के कानूनों ने कहां से प्रेरणा ली? बाइबल से। आज जो मानवाधिकार, न्याय, दया, समानता की बातें हम संविधान में पढ़ते हैं, वो पहले बाइबल में लिखी गई थी। तो क्या ये आश्चर्य की बात नहीं कि जो किताब सबसे पहले लिखी गई, वही आज भी सबसे ज्यादा प्रेरणादायक है? अध्याय 7, प्यार से बदलाव। संविधान कहता है नियम तोड़ोगे तो सजा मिलेगी, बाइबल कहती है अगर गलती की है तो माफी मांगो, परमेश्वर तुम्हें माफ करेगा। संविधान डर का इस्तेमाल करता है, बाइबल प्रेम का। संविधान बाहर से सुधार करता है, बाइबल भीतर से बदल देती है। अध्याय 8, सबके लिए संविधान भारत के नागरिकों के लिए है, बाइबल हर इंसान के लिए है, चाहे वो किसी भी देश, जाति, धर्म या भाषा का हो। संविधान भारत का पासपोर्ट है, बाइबल परमेश्वर के पास जाने का पासपोर्ट है। अंतिम संदेश प्रिय मित्रों, संविधान बहुत जरूरी है। यह हमें अधिकार देता है, कानून से जोड़ता है, देश को एकजुट करता है। लेकिन बाइबल इससे भी ऊंची है, क्योंकि यह हमें परमेश्वर से जोड़ती है। यह हमें सिखाती है कि इंसान कैसे बना जाए, न सिर्फ इस जीवन में बल्कि अनंत जीवन में भी। संविधान समानता, न्याय और स्वतंत्रता की बात करता है, और यही बातें बाबा साहेब अंबेडकर ने भी लिखी। लेकिन बाइबल उससे एक कदम आगे जाती है, यह आत्मा की भी स्वतंत्रता देती है। बाइबल कहती है सब लोग परमेश्वर के सामने बराबर हैं, संविधान कहता है सब कानून के सामने बराबर हैं।
एक शरीर को न्याय देता है, दूसरा आत्मा को मुक्ति। अंत में एक विनती, अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो मैं आपसे दिल से कहता हूं, आपको इस सच्चाई को औरों तक पहुंचाना है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको क्या महसूस हुआ, और हमारे चैनल यीशु की सोच को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं ऐसे ही सच्चाई से भरे, आत्मा को जगाने वाले विचार। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।